आज मैं आपको एक मज़ेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि एक बार वे भगवत कथा समारोह में पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सरस वर्णन सुनते सुनते ये भाव विभोर हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण की प्रेम लीला ने उन पर ऐसा प्रभाव डाला कि वे श्री कृष्ण के प्रेमी रसखान बनकर रह गए। रसखान दिल्ली से श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन गए। वहाँ गोस्वामी विठल भाई जी के सत्संग में उन्होंने परम प्रेमी भक्त बना दिया। उनका शिष्यत्व स्वीकार कर उन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण भक्ति तथा काव्य रचना के लिए समर्पित कर दिया। एक बार रसखान गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में जाने लगे। द्वारपाल ने कान में किसी से कहा कि यह मुसलमान है, इसके प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। वह यह नहीं समझ पाया कि मुसलमान परिवार में जन्म लेने के बावजूद यह श्री कृष्ण भक्ति में पक्कर रसखान बन चुका है। द्वारपाल ने मंदिर में नहीं जाने दिया। वे 3 दिन तक मंदिर के द्वार पर भूखे प्यासे पड़े रहे, कृष्ण भक्ति के पद गाते रहे। कहा जाता है कि इस तरह अपने भक्त का अपमान देखकर श्रीनाथ जी के नेत्र लाल हो उठे। उन्होंने रसखान को गले लगाया और दर्शन दिए। रसखान ने ब्रज भाषा में अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की लीलाओं का इतना सुबोध और सरस वर्णन किया है कि बड़े से बड़े धर्माचार्य भी उनके पदों को दोहराते हुए भाव विभोर हो उठते हैं। भक्त कबीर रसखान ने जहाँ अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है, वहीं उनकी ललित लीलाओं के विभिन्न झांकियाँ प्रस्तुत कर भजनों को अनूठे प्रेम रस में डुबो देने में वे पूर्ण सक्षम रहे। उनके लिखे हुए कविता और सवये सुजान रसखान ग्रंथ में संग्रहित है। प्रेम वाटिका ग्रंथ उनके दोहों का संकलन है। रसखान के कृष्ण लीला बाल लीला से संबंध रखने वाले पद बहुत ही सुंदर एवं प्रभावपूर्ण हैं। रसखान कहते हैं, कृष्ण धूल भरे आंगन में खेलते खाते हुए फिर रहे हैं, घुंघरू बज रहे हैं, हाथ में माखन रोटी है। कौवा आकर कृष्ण जी के हाथ से रोटी लेकर उड़ जाता है। वे उस कौवे के भाग पर ईर्ष्या करते हैं जो साक्षात परम ब्रह्मा बाल कृष्ण के हाथ से रोटी छीनकर ले भागा। इस दृश्य को रसखान ने हृदय स्पर्शी बना दिया है। 60 वर्ष की आयु में भक्त कबीर रसखान का भौतिक शरीर ब्रह्मा में विलीन हो गया। रसखान का श्री कृष्ण के प्रति इतना गहरा लगाव है, वे प्रत्येक जन्म में उनको ही चाहते हैं। रसखान कहते हैं कि अगले जन्म में मैं यदि मनुष्य हूँ तो गोकुल की ग्वालों और गायों के बीच रहना चाहूँगा। यदि मैं पशु हूँ तो नंद की गायों के साथ चरना चाहूँगा। अगर मैं पत्थर भी बनूँ तो उस पर्वत का बनूँ जिसे हरि की अपनी तर्जनी पर उठाकर ब्रज के इंद्र के प्रकोप से बचाया था। और यदि मैं पंछी हूँ तो मैं यमुना जी के तट पर किसी कदम के वृक्ष पर बसेरा करूँ। यही हमारी लालसा है। मेरी यह अभिलाषा है कि मैं जब भी जन्म लूँ वृंदावन में ही लूँ।